हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको पढ़ना है उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि आगामी आने वाले कुछ वीडियोज के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ विभिन्न पुस्तकों के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको पढ़ना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज उसी कड़ी के रूप में पहला एपिसोड हमारा आया है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके अंतर्गत 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर को आपको कवर करना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले हमने 63वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हमने विश्लेषण किया है इंडियन पॉलिटी सेक्शन का, और उसके पश्चात जो हमने एनालिसिस करने के पश्चात जो हमने निचोड़ निकाला है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चैप्टर निकले हैं उन चैप्टर को मैं यहाँ पर बताऊंगा। हमने 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं और 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंतर्गत इंडियन पॉलिटी में कौन से प्रश्न कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, इन सब बातों को हमने देखा और उसके बाद एक हमने लिस्ट तैयार किया है जो कि इंडियन पॉलिटी बुक के अंतर्गत वो चैप्टर पढ़ना है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो इसमें लगभग 15 चैप्टर जो हैं वह इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक के अंतर्गत। आपको शुरुआत करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान चैप्टर से। इसके अंतर्गत एक चैप्टर है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता। यहाँ पर जो चैप्टर बताया जा रहा है सिर्फ उन्हीं चैप्टर का आप अध्ययन करें, इसके अलावा आपको एम लक्ष्मीकांत पूरी बुक बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 चैप्टर आप वहाँ से अगर कर लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी वो पूरी तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता चैप्टर को कवर करनी है। इसे क्यों करना है? क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग यानी कि पार्ट, अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूची, शेड्यूल और स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में आपको भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यानी कि एम लक्ष्मीकांत बुक के अंतर्गत जब आप चैप्टर देखेंगे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता या चैप्टर का हेडिंग है, इसके अंतर्गत आप चैप्टर के अंतर्गत जब आप पन्ने को पलटेंगे तो उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची और स्रोत उसमें दिया हुआ है। इन सभी चीजों को आपको अपनी जुबान पर ले आना है पूरी तरीके से। कौन से स्रोत कहां से लिए गए हैं, संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है, आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है, इन हर एक चीजों को आपकी जुबान पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कवर करेंगे। इसके बाद संसदीय व्यवस्था आपको पढ़ना है। अब देखेंगे कि एक बार सवाल पूछ लिया गया है 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, संसदीय व्यवस्था की डिफिनीशन को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद संघीय व्यवस्था को आप कवर करेंगे। संघीय व्यवस्था में बेसिकली विशेषता को आप कवर करेंगे। यह भी सवाल 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति है, यह सवाल था। संभवतः 66वीं या 67वीं में है कि भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति किस प्रकार की है, एकात्मक है, संघात्मक है, इस टाइप का, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़ लेंगे। इसके बाद आप केंद्र राज्य संबंध टॉपिक को करेंगे। केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत विभिन्न समितियां कब गठित की गई, इसकी रिपोर्ट कब आई है और क्या महत्वपूर्ण इसने रिपोर्ट के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, सिफारिशें की हैं, उसे आपको कवर करना है। इसके बाद आप राष्ट्रपति को करेंगे। राष्ट्रपति के अंतर्गत शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, ये सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। इसके बाद
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। देखिए ये सब ऐसा चैप्टर है कि एक दिन में आप 2-2 चैप्टर को कर सकते हैं। ये काफी छोटा है। राष्ट्रपति चैप्टर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब 5-5, 6-6 पेज का चैप्टर है। आप एक दिन में भी चाहेंगे तो ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था भी 4-4, 5-5 पेज की चैप्टर है, तो ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। आप एक दिन में 2-2 चैप्टर भी कर सकते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े चैप्टर है जैसे इंडियन पार्लियामेंट काफी बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कि 3 दिन भी आपको पढ़ने में इसमें समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको कवर करना होगा। तो केंद्र संबंध के बाद आप राष्ट्रपति को करेंगे, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसके बाद संसद, इंडियन पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इसके बाद राज्य विधानमंडल को करना है। राज्य विधानमंडल के बाद पंचायती राज व्यवस्था प्लस नगर निगम, यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन दोनों को अच्छे से करना है। ज़्यादातर सवाल आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73वें संविधान संशोधन से ही मिलेंगे, लेकिन आप इसके लिए ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ PRI को करके जाए, नहीं, आपको नगर निगम 74वें संशोधन को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसके अंतर्गत जो भी विषय, कौन कौन से विषय आते हैं और इसके अंतर्गत भी कौन कौन से विषय आते हैं, इसे भी पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज संस्थान है उसका वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत जो भी विषय हैं और इसके अंतर्गत 74वें में जो भी विषय हैं, इन सभी विषय को आप 2 से 3 बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद आप वित्त आयोग को कंप्लीट करेंगे। वित्त आयोग से भी संबंधित प्रश्न 67वीं मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। और अगर स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आते हैं तो इसके लिए आपको फुली चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। इसका हर एक कंसेप्ट और हर एक फैक्ट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद ये तो महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण चैप्टर में आपको 12 चैप्टर ही पढ़ना है बस, इसके ज्यादा आपको इंडियन पॉलिटी कुछ भी नहीं करना है। इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुसूची, इन सभी चीजों को मैं अपने यूट्यूब पर डिस्कस करा दूंगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब जब वित्त आयोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इंडियन पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत बुक के सबसे लास्ट में जाएंगे तो परिशिष्ट दिया हुआ है। परिशिष्ट के अंतर्गत सारे आर्टिकल्स वहां पर दिए गए हैं। वरीयता अनुक्रम दिया गया है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। इसके बाद संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, इन विषय की लिस्ट वहां पर दिया गया है। तो अनुच्छेद आपको लगभग सारे अनुच्छेद आपको याद कर लेना है। आप ये मत भूलिए कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया था कि आर्टिकल 300 का संबंध किससे है। 300 जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आर्टिकल 300 का संबंध किससे है, यह 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल को आप याद रखिए। इसके लिए एक टेबल भी आती है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में टेबल आती है भारत के संविधान के नाम से। उस टेबल को आप परचेज करके जो भी आपका स्टडी रूम है उसमें आप पेस्ट कर दीजिए दीवार पे, और जब भी घूमते रहें या फिर जब भी आप फ्री हो तो उस टेबल को देखते रहिए। ऐसे भी आपका विभिन्न आर्टिकल आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ये काफी महत्वपूर्ण है। हमेशा प्रश्न पूछते रहता है वरीयता अनुक्रम के अनुसार सजाएं, या फिर वरीयता के अनुक्रम में कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा, तो इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण विषय जो तीनों सूची में शामिल है, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और संवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों शेड्यूल के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं उसे भी आपको अच्छे तरीके से माइंड में रख लेना है। हर एक विषय को आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि संघ सूची के अंतर्गत ही लगभग 96 विषय है, तो हर एक को याद करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी कि संघ के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कर लें। इतना हो जाएगा तो इसके बाद कुछ चीज़ों आपको इनोवेटिव आइडियाज के रूप में आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे विभिन्न पदों की पदावधि, कार्यकाल, शपथ, वेतन भत्ते, इनका आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए 1 पेज में। उसके अंतर्गत लिखिए कि विभिन्न पद से संबंधित उनका
कार्यकाल क्या है। जैसे आप हेडिंग दीजिए कैग, कैग का कार्यकाल, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए कार्यकाल, यहाँ पर दे दीजिए संस्था, यहाँ पर दे दीजिए शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। और ऐसे आप तैयार कर लीजिए, कैग हो गया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, CIC हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयुक्त, CBC है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CEC है केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। इनका कार्यकाल कितना होता है ये आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, और इनका शपथ कौन दिलाता है ये भी आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, और इनके हटाने की क्या प्रक्रिया है इसका भी आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो लुसेंट या क्राउन बुक में आप जाइए, लुसेंट या क्राउन बुक के अंतर्गत ये लिस्ट आपको संभवतः वहां पर दी हुई मिलेगी, तो आप उसी को अपने मतलब उसी को आप याद कर लीजिए या फिर अपना नोट्स में एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे काम कर लेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न तो आपका निश्चित है कि यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपके बिल्कुल यहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से कर ले। इसके अलावा विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का भी आप इसी तरीके से लिस्ट बनाइए, ठीक है। जैसे कौन कौन से आयोग, तो हमने यहाँ पर बता दिया है FC यानी कि फिनांस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। आप हेडिंग दे वित्त आयोग, कितने सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 5 सदस्यों की संख्या होती है, 1 + 4 यानी कि 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ठीक है। तो आप ऐसे लिस्ट बनाइए, फिनांस कमीशन, सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, शपथ, ठीक है। अब यहाँ पे वित्त आयोग हो गया। इसके बाद EC यानी कि चुनाव आयोग हेडिंग दीजिए, इसका भी इसी तरीके से लिख लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC कमीशन, इसको भी इसी तरीके से। अनुसूचित जनजाति आयोग, OBC आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्टेट मानवाधिकार आयोग। इसी तरीके से हर एक का आपको लिस्ट तैयार करना होगा। ये एक जगह शायद कहीं पे मिल पाए, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप ये सारे चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत की बुक को खोलिएगा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, इन सभी का चैप्टर वहाँ पर दिया गया है। इन सभी चैप्टर के आधार पर आप एक फ्रेश लिस्ट को तैयार कर लें, और यही जो फ्रेश लिस्ट होगा उसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको M लक्ष्मीकांत बुक से करनी होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुक में हो सकता है तो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं हो, लेकिन वो प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनानी होगी। करंट अफेयर में जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी न्यूज में है, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जब न्यूज में आ गया तो आप इसको सर्च करिए कि इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में वर्णित है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन है, कोई सुप्रीम कोर्ट का वाद है, अगर है तो आप उसको याद कर लीजिए, और वह कब आया था इसे भी आप याद कर लीजिए। क्या सरकार के द्वारा कोई समिति गठित की गई है, अगर हाँ तो उसे भी आप देख लीजिए कब गठित की गई है, किसके अध्यक्षता में। क्या किसी राज्य ने कोई कमेटी गठित किया है UCC को लेकर, अगर हाँ तो उसे भी आप ध्यान में रख लीजिए, जैसे उत्तराखंड वगैरह राज्यों ने गठित किया है, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में गठित किया है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसके लिए आपको करेंट अफेयर पे अपनी पकड़ को मजबूत करनी होगी। अन्यथा इसका दूसरा ऑप्शन है हमारा एकेडमी फॉर CSE का टेलीग्राम चैनल, जहां पर नियमित अंतराल पर आपको कंटेंट प्रीलिम्स के लिए भेजा जाता है। करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, न्यूज़पेपर का कटिंग, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर ले, वहां से भी आप करंट अपडेटेड बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को भी आपको कवर कर लेना होगा। हर कोई जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जैसे 24वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, 44वां है, 73वां संशोधन और 74वां, इन चारों को आपको प्रायोरिटी देकर हर एक चीज़ों को आपको याद कर लेना है। 42, 44, 73 और 74। इसके अलावा ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है, 102, 103, 104, 105, ये लेटेस्ट संविधान संशोधन है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में मैं महत्वपूर्ण संशोधन, अनुच्छेद,
भाग और अनुसूची इन सब की लिस्ट जो होगी वह अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डिस्कस कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उससे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतने सारे चीजें को आपको पॉलिटी के अंतर्गत कर लेना है। अगर लक्ष्मीकांत का जो हमने चैप्टर यहाँ पर बताया वो और इन सारी चीजों को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आप 100% एक्यूरेसी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत सबसे आसान सब्जेक्ट है, जिसमें अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 का मार्क्स आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इन सभी चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा और बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है, उसे सॉल्व कर लीजिए और यूपीएससी का भी पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लीजिए, अन्यथा आप घटना चक्र की बुक को सॉल्व कर लीजिए, वहां से एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर को देखा। आगामी आने वाले वीडियो में हम लोग संभवतः इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो एनसीईआरटी बुक है, रामशरण शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडावल सतीश झा की और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री, उसके महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ आप उन्हीं चैप्टर को पढ़ें जो हमारे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि बताने के पहले हमारे द्वारा काफी 6, 7, 8 सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद ये लिस्ट तैयार की गई होती है, तो कोई भी महत्वपूर्ण चैप्टर छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आप भरोसा करके अपनी तैयारी करिए और नियमित अंतराल पर आप अपनी रिवीजन को भी धार देते रहें, ताकि प्रीलिम्स परीक्षा आप इजीली आसानी से आप क्रैक कर सके। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।